दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक भाई का प्रश्न था कि गुरुदेव, मुझ पर बहुत दिन से सवार जाती है, लेकिन वह झूठ बहुत बोलती है। कभी वह देवी देवता तो कभी वह घर का औत व पितृ बन जाती है। कभी वह कुछ तो कभी वह कुछ बन जाती है। उसकी कही बातें अधिकांशतः झूठ होती हैं। वह भ्रमित करके हमें शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से पंगु बना रही है, हमें कंगाल कर रही है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, इस तरह का प्रश्न उस भाई का था और मैं समझता हूं और भी बहुत से भाई बहनों का यह प्रश्न हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा कोई खेल चल रहा है, सवारी आपके शीश पर आकर के यदि झूठ बोल रही है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। वहीं यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो ग्रामीण तंत्र के रहस्यों को जानने के लिए मेरे इस गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, पहले तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि झूठ बोलने वाली सवारी ओनली प्रेत की होती है, या फिर दूसरी कंडीशन में यह आपके घर के आउत व पितृ की भी हो सकती है, लेकिन देवी देवताओं की सवारी नहीं हो सकती। लेकिन प्रेत और आउत पितृ की सवारी में दोनों में अंतर है। प्रेत की सवारी हर वक्त झूठ बोलेगी, लेकिन आउत व पितृ की सवारी की बातें कुछ झूठी व कुछ सच होंगी। कारण है कि ये झूठ तभी बोलती हैं जब कोई दुष्ट व नकारात्मक शक्ति इन पर कब्जा किए हुए होती है, अर्थात कोई दुष्ट व नकारात्मक शक्ति के ये चंगुल में फंसी होती हैं। तब ये उसके भय के कारण, उसके डर के कारण ये हमसे झूठ बोलती हैं। लेकिन जैसे ही इनको मौका मिलता है, वैसे ही ये सच बोल करके हमारी मदद भी कर जाती है। और इनकी पहचान ये है कि ये जब भी हमारे शरीर पर आएंगी तब रो करके आएंगी। अर्थात आप किसी मंदिर, देवालय, जागरण, भजन, कीर्तन व सिद्धपीठ दरबार में यदि जाते हो और जब इनको लगता है कि यहाँ मुझे राहत मिल जाएगी, यहाँ मेरी कुछ मदद हो जाएगी, यहाँ वह दुष्ट शक्ति नहीं आ सकती है, तो ये तुरंत वहां तुम्हारे शरीर पर आ जाएंगे और आकर के रोएंगी, कुछ बताएंगी। इसलिए दोस्तों, यदि तुम्हें ये सिस्टम्स दिख रहे हैं तो समझना कि ये आपके घर के पितृ व औत की सवारी है। और ऐसी कंडीशन में यदि इस सवारी की आप रक्षा नहीं करते हो तो आपके बराबर मूर्ख कोई नहीं है। इस सवारी की रक्षा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ आराधना वाले स्थानों पर जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सिद्धपीठ स्थानों पर जाना चाहिए, तथा सबसे रामबाण उपाय यह है कि किसी भी जागृत देव का आप मंत्र जाप करने लग जाओ। दिन रात सोते जागते, आते जाते, खाते पीते आपको नाम जप करना है, नाम जप का सहारा लेना है। और जिस भी मंदिर, देवालय, सिद्धपीठ स्थान पर आप जा रहे हो, वहां सिर्फ एक ही मन्नत मांगे उस दरबार के इष्ट से कि आप मेरे पितरों को, मेरे घर के औत को बंधन से मुक्त करा दें, उनकी रक्षा करें व उनके जीवन में चल रहे अंधकार को खत्म करके उजाला प्रदान करें। दोस्तों, मन्नत अपने लिए नहीं मांगे, वरन अपने उन घर के औत व पितरों के लिए मांगे। जब ये रक्षित हो जाएंगे तो आप स्वतः रक्षित हो जाएंगे। आप जो भी दान, पुण्य, तप, तपस्या, पूजा पाठ, आराधना, सेवा आदि कर रहे हो, उसके पुण्य का फल आप अपने इन औत पितरों को अर्पित करते चले जाओ। दोस्तों, मेरा दावा है आपको कभी किसी तांत्रिक भक्तों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और यह सवारी स्वतः अच्छा रूप लेकर के तुम पर आएगी।
वास्तव में निरंतर रूप से मंत्र जाप करना। कारण है कि तुम जितना मंत्र जाप करोगे उतना इस शक्ति में बल बढ़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारे शीश पर है, तुम्हारे ऑरा के नजदीक है। यह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म से बलवान होगी। तुम जितना इष्ट मंत्र का जाप करोगे, इससे तुम्हारे शरीर में तो शुद्धता आएगी आएगी, लेकिन इसके शरीर में भी शुद्धता आएगी, इसमें बल बढ़ेगा। और यह जब इसमें बल बढ़ेगा तो यह उस दुष्ट शक्ति से मुकाबला करेगी, और मुकाबला करेगी तो यह उसके चंगुल से स्वतः निकल जाएगी। और दूसरी तरफ तुम्हारे और इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। और जब आपके बीच की दूरी कम हो जाएगी तो आप यह सवारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर लोगे। यह सवारी तुमको बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेगी, क्योंकि अवरोधक वह दुष्ट प्रेत है जो इसको बंधन में डालेगा। और जब ये शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारे शीश पे आ जाएगी, तो तुम्हारे घर का है, इसलिए जो भी बोलेगा सच बोलेगा। पर बात आती है कि किस देवी देवता की आराधना करने पर यह शक्ति शुद्ध होगी, बलवान होगी। तो सुनिए, यदि सवारी आउत व पितृ की है तो आप देवी मां, हनुमान जी, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण मतलब श्री हरि विष्णु, भगवान शिव आदि की पूजा व इनके मंत्र का जाप करें। किंतु यदि सवारी प्रेत की है तो आप जागृत देव, माता काली, भगवान भैरव, हनुमान जी, क्षेत्रपाल महाराज, माता मसानी, माता मदानन, माता पात्री वाली, माता चामड़ व अपने कुल देवता व लोक देवताओं की उपासना आप करनी चाहिए। पीर पैगंबरों की उपासना आपको करनी चाहिए। कारण है कि प्रेत को जबरन प्राप्त करना होता है। अब यदि प्रेत बलवान है तो उसे प्राप्त करने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर तामसिक देवों की आराधना करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस शक्ति को वही कंट्रोल कर सकता है जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। उदाहरण के लिए कोई जिन्न जिन्नात टाइप का प्रेत है तो वह बिना माता काली के या बिना कोई बड़ी शक्ति के काबू नहीं हो सकता। इस कंडीशन में हमें पहले माता की साधना, बाबा गुरु गोरखनाथ की साधना, बाबा जहारवीर की साधना, किसी सैयद पीर पैगंबर की साधना, खेड़े बादशाह की साधना, माता मदानन की साधना, माता चामड़ की साधना, माता पात्री वाली की साधना, माता शीतला की साधना, माता मसानी की साधना आदि की साधनाएं करनी होंगी, तभी वह जिन्न हमारा गुलाम बन सकता है, वरना नहीं। और जब वो गुलाम बन जाएगा तभी वह हमारे वचन के अनुसार काम करेगा। परंतु यदि हमने डायरेक्ट जिन्नात की साधना की तो उसके परिणाम घातक हो जाएंगे, क्योंकि वह फिर अंकुश रूप में हमारे पास, उसको अंकुश करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, वह एक नकारात्मक शक्ति है। और यदि आप बिना किसी सेफ्टी के उसको बुला रहे हो तो यह उसके स्वभाव पर निर्भर करता है कि वह तुम्हारे प्रति मित्रवत है या शत्रुवत रहे। और दोस्तों, अधिकांशतः इनका स्वभाव क्रोधी टाइप का ही होता है, क्योंकि ये प्रेत पीड़ा को बहुत समय से झेल रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरे मतानुसार तो इनको डायरेक्ट यजन कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप हाथी पाल रहे हो तो अंकुश की आवश्यकता होती है। यदि आप डायरेक्ट यजन करोगे तो आपको, आपके साथ साथ आपके परिवार को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यह प्रेत फिर तुम्हें अपने हिसाब से चलाएगा, या आपको झूठ बोल बोल कर भ्रमित करता रहेगा। कभी कुछ बनकर के पूजा लेगा, कभी कुछ बनकर के,
कभी देवी बन करके, कभी आपके ही घर का देव बन करके भोग लेगा और पूजा लेकर के, भोग लेकर के बलवान होता रहेगा। और जितना बलवान होगा उतना तुम्हें बर्बाद करता रहेगा, कंगाल करता रहेगा। तथा अंतिम समय में, तुम्हारे अंतिम समय में जब तुम इसको भोग प्रसाद नहीं दोगे तो यह तुम्हारा मारण भी कर देगा, तुम्हें मार भी देगा। इसलिए दोस्तों, प्रेत को यदि काबू करना है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा व माता काली की पूजा अति आवश्यक करनी चाहिए। तथा इसकी प्रेत शुद्धि के लिए मेरे नारायण का नाम जाप, गीता का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ व श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आप 1 से सवा महीने के अंदर यह करके देखिए, आपको सापेक्ष परिणाम नजर आएंगे। परंतु दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कभी भी प्रेत को नहीं पूजना चाहिए। पर यदि परवस्था है, मान लो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग उसको पूज गए, तो हमें चाहिए कि हम उस प्रेत शक्ति और अपने उस बुजुर्ग को, दोनों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाएं, उन्हें मुक्ति कराएं। और मुक्ति मेरे नारायण के वजन से संभव है। दोस्तों, जब आप मुक्ति कराओगे उन दोनों आत्माओं की, तो आपको जो पुण्य फल मिलेगा इसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इन शक्तियों की मजबूरी है प्रेत जैसे तत्व को ग्रहण करके तुम्हें दुख पहुंचाना, वरना कोई भी किसी को परेशान करना नहीं चाहता। यदि ये परेशान करना चाहते, यदि ये तुम्हें मारना चाहते, तो जिन्न कहाँ नहीं है, मसान कहाँ नहीं है, भूत प्रेत कहाँ नहीं है। इस पृथ्वी में एक तिल के बराबर भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां किसी व्यक्ति का मरण ना हुआ हो, जहां किसी का दाग ना लगा। परंतु दोस्तों, सब कुछ उस परमात्मा की लीला है। इसलिए हमें हर वक्त, चाहे शक्ति नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, लेकिन हमें भगवान ने विवेक दिया है, तो हमें तो सभी के प्रति सकारात्मक भाव ही रखने चाहिए। यदि शक्ति नकारात्मक भी है तो हम उसकी मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होने चाहिए, उसकी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना व ग्रामीण तंत्र के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवदार।